जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा का पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा भी आपका जीके जीएस तो ठीक है, आपका हिंदी का रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं करवा रहा हूँ। डेली के 2 प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो डेली के आपके 3 साल जो पिछली 3 भर्ती निकली हुई हैं, तीनों भर्तियों की डेली आपके प्रीवियस ईयर के पेपर चलेंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 20 फरवरी 2024 से स्टार्ट होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और लास्ट के चक्कर में बिल्कुल मत बैठना। लास्ट में बिल्कुल हो जितना हो जाए उतना प्रैक्टिस करना। अभी से पूरा सिलेबस खत्म करो और रगड़ा मार दो, बिल्कुल धुआं उड़ा दो, ठीक है। जितना मेहनत कर लोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि चुनाव हुआ तो फिर वैकेंसी आएंगी लेकिन कम आएंगी। अभी वैकेंसी भर भर के आएंगी, क्योंकि उनको दिखाना है कि बहुत वैकेंसी निकाल रहे हम ही को चुनो वोट देना। तो वो ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो वोट देना, लेकिन बताने का एक तरीका, ठीक है। तो ये रहा आपका जीके जीएस का पहला प्रश्न। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो भैया सीधी सी बात है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फुले। इनके नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है पुणे में, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है? तो भैया देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। किससे? अलकनंदा से। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, और शायद इसका पर्यायवाची भी है भागीरथी का अलकनंदा, वही गंगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो कौन करता है ये आपको बताना है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों वो है आपका भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जितना आप प्रीवियस के पेपर लगाओगे उतना आपको समझ में आ जाएगा भैया यहाँ से प्रश्न पूछ जा रहे हैं। नहीं तो भैया जीके जीएस तो भर भर के पढ़ा है, कितना पढ़ोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। जीके जीएस में कमी थोड़ी है, करंट अफेयर्स अड़ा पड़ा है। लेकिन प्रीवियस के पेपर लगाने का फ़ायदा यह होता है कि आपको पता चलता है कि प्रश्नों का लेवल क्या है और कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक को कवर करना, वैसे ही आप पढ़ाई कर सकते हो। तो अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा? तो दोस्तों कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कौटिल्य। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है? तो कौन सा खेल है वो है आपका क्रिकेट। सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आपका क्रिकेट का वर्ल्ड कप था यार, अपन लोग हार गए, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न पॉलिटी से है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 22 में ये दिया गया है, या अनुच्छेद 22 से संबंधित है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कला और संस्कृति से आपका प्रश्न है, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह डैश में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो आपका गणगौर का त्यौहार है ये आपका चैत्र माह में मनाया जाता है, यानी अप्रैल के टाइम में, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में किस देश से सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता? किस देश ने सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीता? तो किस देश ने जीता? तो भैया वो है चाइना। कौन सा है? चाइना। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा।
भैया हमने चाइना को भी पछाड़ दिया जनसंख्या में, और अभी बाहर प्रचार हो रहा नसबंदी के लिए। 3,000 रुपया में नसबंदी करवाइए, ठीक है, पुरुषों वाले। मम्मी कसम खा के कह रहा हूँ, बाहर अभी प्रचार करके गए हैं अस्पताल वाले, 3,000 रुपये में नसबंदी कराओ, जिसको कराएगा उसको 3,000, मतलब 3,000 रुपये नहीं, नसबंदी कराओ 3,000 रुपये मिलेंगे, सरकार की तरफ से स्कीम है, हम दो हमारे दो। अगला देखो, वही तो शादी नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो कौन सा है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण? तो दोस्तों वो है आपका जीएसटी। सभी लोग जानते हैं, गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, 2017 में लागू हुआ। अगला देखो, व्यक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग डैश और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। तो किसकी बात हो रही? वो है आपका बचत। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, बचत। अगला प्रश्न थोड़ा छोटा कर लें, आप सही है। यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं, यानी 3 एक्स्ट्रा हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूरों किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? तो ये कौन सी बेरोजगारी है? वो प्रच्छन्न बेरोजगारी। बहुत बुरी हालत है भैया, बेरोजगारी तो खाई जा रही, प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो, ठीक है। 4 की ज़रूरत है और 3 एक्स्ट्रा कर रहे, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी है भैया। सोचने वाली बात है, दिमाग में अगर सीरियसली होता। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है जनरल साइंस से, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर डैश के विविध रूप हैं, किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के, CaCO3। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, CB चंद्रशेखर को डैश में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो किस में योगदान दिया? भरतनाट्यम में। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। भरतनाट्यम क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे पुराना भरतनाट्यम किस राज्य का? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। पहला ऐसा देश जिसका गठन भाषा के आधार पर हो, आंध्र प्रदेश है वो। और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश। मणिपुरी मणिपुर का। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल राज्य की। अगला, क्षारक, एक होता है ना अम्ल क्षार, वही है क्षारक। लाल लिटमस पत्र को डैश कर देता, कैसा कर देता? नीला। ये आपने हाई स्कूल यानी 10वीं में पढ़ा होगा, कैसा कर देता है? नीला। अगला देखो, निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? कौन सी? प्रदूषण। प्रदूषण जो है वो आपका इंडस्ट्री डेवलपमेंट की क्या है? हानि। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? तो भैया राष्ट्रपति के बारे में पूछा है, नेता कोई भी हो, आपका द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये भैया पहली भारत की SC, मतलब क्या बोलते हैं, SC नहीं, ST, शेड्यूल ट्राइब, जनजाति, ठीक है। भारत की पहली जनजाति क्या है? राष्ट्रपति है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। जनजाति राष्ट्रपति है। अरे यार क्या शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब महिला है जो कि राष्ट्रपति है। अगला देखो, डैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला? तो किसने संभाला? तो मनोज पांडे ने। किसने? मनोज पांडे ने। इंडियन आर्मी का मनोज पांडे ने, नहीं, चीफ ऑफ स्टाफ, तीनों सेनाओं का जो स्टाफ है वो मनोज पांडे है। अगर मिलिट्री की बात करें तो भैया वो है आपके नरवणे जी, नरवणे, ऐसा कुछ नाम है उनका लास्ट में, ठीक है। ये स्टाफ है, जैसे वो बिपिन रावत थे जो उनका देहांत हो गया, बहुत अच्छे सर थे। अगला देखो, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? तो भैया वो है अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, ये कौन है भैया? ये वो है कानून मंत्री है, ठीक है।
था, अब पता नहीं है कि नहीं। 2022 में तो था। अलरमेल बल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो भैया ये जो अलरमेल बल्ली है ये आपका भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम के प्रतिपादक। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न, और ऐसे ही आपके डेली प्रीवियस ईयर के पेपर आएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई मिस्टेक नज़र आई हो, कुछ डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल पूछ लें। आपका एग्ज़ाम 20 फरवरी से होने वाला है। 24 नवंबर को इसका फुल नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, तो आपको वैकेंसी के बारे में पता चल जाएगा। और इसमें आप एक बार सेलेक्ट हो गए तो बहुत चांस हैं आगे बढ़ने के। पहले आप कांस्टेबल जीडी बनोगे, फिर हेड कांस्टेबल, फिर ये आपका प्रमोशन है, मतलब कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल ये प्रमोशन है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो सीधे आप कांस्टेबल से सीधे दरोगा सब इंस्पेक्टर बन जाओगे। और अगर आपने थोड़ी और मेहनत करी तो आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओगे, जो कि एक स्टेट पुलिस में डीएसपी यानी सीओ जिसे हम बोलते हैं सर्कल ऑफिसर, उसका एक पद होता है, जो एक थाने से भी बड़ा होता है, एक क्षेत्र का अधिकारी होता है। समझ गए? तो वो बन जाओगे असिस्टेंट कमांडेंट। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो 10 पास की कांस्टेबल जीडी है, 10 पास की कुछ नहीं है इसमें, तो 10 पास की नौकरी है, इतने रुपये, ऐसा कुछ नहीं। एक बार सिलेक्ट हो जाओ, जितने टाइम ट्रेनिंग लगेगी फिर सीधे आप सब इंस्पेक्टर बन जाओ। और फिर उसमें ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम से बनोगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न क्या ख़त्म करते हैं इसको। देखो ये भाई, ये मैथ का सेक्शन है यार, मैथ मोबाइल में नहीं बन रहा है तो मैं करवा देता यार, क्या करूँ। हम लोग को भी टेंशन है यार, मैथ ही एक सब्जेक्ट ऐसा बच रहा। बाकी आपके तीनों सब्जेक्ट तो चले रहे, जीके चल रहा है, हिंदी भी चल रहा है, रीजनिंग भी चल रहा। मैथ का कैलकुलेशन ज़्यादा है, रीजनिंग का कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। तो वो रीजनिंग तो वहीं के वहीं सॉल्व हो जाता है, लेकिन मैथ का आपका कैलकुलेशन ज़्यादा है, मोबाइल में बनता नहीं है इसलिए। और आपको हिंट वगैरह दो, थोड़ा सॉल्व करवा दो जितना बन पाए, तो भाई बोलते हैं कि आधा अधूरा सॉल्व करवाते हो, पूरा सॉल्व नहीं करवाते, तो इसमें भी दिक्कत है।